हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ एंड बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के बारे में बताया है, हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम हमारा लैम्बर्ट्स लॉ शुरू करेंगे यहाँ डायग्राम से। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड आई टी बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ये हमारा कोई सैंपल है जिसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करती है, मतलब जिस पे ये कोई हमारी बॉडी है या फिर सैंपल है जिस पे लाइट फॉल करेगी, जिसकी इंटेंसिटी आई है। ठीक है, ये हमारी लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी आई नॉट, और ये हमारी लाइट है जो ट्रांसमिट हो जाएगी आई टी। मान लेते हैं जो थिकनेस है ना सैंपल की, स्मॉल थिकनेस ऑफ द सैंपल इज डी एक्स। ठीक है, और कंप्लीट लेंथ है ना हमारे सैंपल की एक्स मान लेते हैं, कई जगह एल मान के भी करते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे एक्स रखें या एल रखें। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड आई टी बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अब लैम्बर्ट्स लॉ कहता क्या है ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि माइनस डी आई बाई डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। माइनस आई, देखो इस लैंग्वेज को देखो, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी माइनस डी आई, कितनी डिक्रीज होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में थिकनेस ऑफ सैंपल के साथ, वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की आई की, यानी माइनस डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारा लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, देखो ये एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद क्या किया, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और उसकी जगह की कांस्टेंट लाया। ठीक है, तो माइनस डी आई बाई डी एस इजिकल टू के आई, वेयर के इजिकल टू कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं, आई नोट से आई टी, इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे आई नोट से आई टी, और जो हमारा सैंपल की लेंथ है ना उसको करेंगे 0 से एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, साइन लगा दिया आई नोट से आई टी और 0 से एक्स, तो के हमारा कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1/i का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln i, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/i का लिख दिया ln i, इंटीग्रेशन आई नोट से आई टी, ये हमारी लिमिट है, सॉरी आई नोट से आई टी। अकेले इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x dx होगा x, अकेला x। ठीक है, तो x और लिमिट रख देंगे 0 से x। अब लिमिट खोल देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खोलते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन बार ln i की जगह पे एक बार आई टी और एक बार i की जगह आई नोट, तो ln आई टी माइनस ln आई नोट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही एक बार x और एक बार 0, तो x माइनस 0 यानी x बचा, तो इक्वल टू के एक्स आ गया। ठीक है, तो ln a माइनस ln b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो ये log a बाई b का रखा है, log ln आई टी बाई आई नोट माइनस साइन एज इट इज है, इक्वल टू के एक्स है। इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, ln आई नोट बाई आई टी। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये x हमारा इस साइड चला जाएगा तो -1/x हो गया, ln आई टी बाई आई नोट एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब जो ये नेगेटिव साइन है ना इसको हम हटा सकते हैं। log में अगर माइनस log ऑफ आई टी बाई आई नोट होता है ना, तो माइनस साइन को हटाने के लिए ये जो नीचे ये जो log की टर्म है ना ये रेसिप्रोकल हो जाती है, तो साइन हट जाएगा और ये हो जाएगा ln आई नोट बाई आई टी। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 1/x ln आई नोट बाई आई टी। अब इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 1 हमारी ये है, ये कैसे लिखी जा सकती है, देखो ये इक्वेशन 1 है हमारी, माइनस ln आई टी बाई आई नोट इजिकल टू के एक्स। ठीक है, ये माइनस साइन को इस साइड लिखा हुआ है, ln आई टी बाई आई नोट इक्वल टू माइनस के एक्स। अब लोग को इस साइड ले जाएंगे, या फिर कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, लोग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इस साइड वाला लोग तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस की एक्स हो जाएगी, तो आई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट इस साइड चला जाएगा, आई टी इजिकल टू ई रेज टू पावर माइनस की एक्स इंटू आई नोट। इसको हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं। अब ln को चेंज, वो जो इक्वेशन 2 आई थी ना हमारी ये वाली, इसमें हम ln को चेंज कर सकते हैं। ln को log में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ln को log में करते हैं तो 2.303 log हो जाता है। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k इजकल टू 2.303 अपॉन x log ऑफ आई नोट बाई आई टी। ठीक है, k क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 से हम k की वैल्यू
के की वैल्यू और 2.303 को डिवाइड में ले आएंगे तो के अपॉन 2.303 को हम लिख सकते हैं के डैश, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो एक इन दोनों कांस्टेंट को एक अलग कांस्टेंट का नाम दे दिया के डैश। तो के डैश की वैल्यू क्या आ गई 1/x इज इक्वल टू 1/x इंटू log ऑफ I नॉट बाई आई टी। तो यहाँ पे जो के डैश आया ना ये हमारा होगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो के डैश आएगा ना इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखनी होती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के डैश या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अगर हमारी log ऑफ I नॉट अपॉन आई टी की वैल्यू ये वाली वैल्यू 1 है तो हमारी के डैश की वैल्यू 1/x होगी। अगर ये वैल्यू 1 है तो देखो के डैश की वैल्यू 1/x आ गई। और हमें पता है log 10 क्या होता है 1 होता है। अब जब log 10 1 होता है तो यहाँ पे 1 की जगह पे log 10 हो सकता है। तो log 10 मान लो यहाँ पे आ गया तो log से log कैंसिल, तो I नॉट बाई आई टी क्या आ गया 10। सिंपली यही तो है log I नॉट बाई आई टी है, log 1 को हम log 10 लिख सकते हैं। तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो I नॉट बाई आई टी क्या आ गया 10। तो यही लिखा हुआ है दिस इम्प्लाइज I नॉट बाई आई टी इक्वल टू 10। तो यहाँ से आई टी की वैल्यू क्या आ सकती है I नॉट बाई आई नॉट बाई 10 सॉरी। तो देखो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ द सैंपल एट विच इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फॉल्स टू 1/10 ऑफ इट्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है। तो इसका ये क्या कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है ना वो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना वो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ द दैट थिकनेस ऑफ द सैंपल, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट 1/10 होगी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के। इसला में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक दो बार ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं बीयर्स लॉ क्या होता है। बीयर्स लॉ क्या होता है, उसमें क्या था डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये लॉ हमारा लैम्बर्ट्स लॉ कहता था। तो बीयर्स लॉ में हम सिंपली कह सकते हैं डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो ये हमारा बीयर्स लॉ कहता है। अब बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन की आ गई। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो एप्सिलॉन हमारा नया कांस्टेंट आया। ठीक है, तो क्या आ गया -di/dx इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई सी। अब आई को एक तरफ रख लेते हैं और एक्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो dx तो इस साइड चला जाएगा और आई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, आई नॉट से आई टी और 0 से एक्स। तो एप्सिलॉन और सी कांस्टेंट तो ये बाहर रख रखे हैं। ठीक है, अब 1/i का इंटीग्रेशन होता है ln i और लिमिट हमारी आई नॉट से आई टी और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो लिमिट हमारी 0 से x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को खोल लेते हैं तो ln आई टी माइनस ln i नॉट होगा, जो प्रॉपर्टी लगेगी हमारी log a माइनस log b जो होता है log a बाई बी। तो ये लिख रखा है ln आई टी बाई आई नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन सी एक्स। अब log को हटाते हैं तो 2.3 ln को हटाते हैं तो 2.303 log हो जाता है। तो ln की जगह लिख दिया -2.303 log आई टी बाई आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं log आई टी बाई आई नॉट को कैसे लिख सकते हैं कि ये नीचे चला जाएगा तो ये नीचे लग रखा है। तो -log आई टी बाई आई नॉट इक्वल टू 1/2.303 एप्सिलॉन सी एक्स। अब मैंने बताया कि माइनस साइन को चेंज करना हो, माइनस साइन को हटाना हो log में तो क्या करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ये वैल्यू। तो log आई नॉट बाई आई टी लिख सकते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो log आई नॉट बाई आई टी इक्वल टू 1/2.303 इंटू एप्सिलॉन सी एक्स। अब 2.303 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट दे दिया एप्सिलॉन डैश। ठीक है, तो log आई नॉट बाई आई टी इक्वल टू एप्सिलॉन डैश सी एक्स आ गया, जहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2.303 क्या है एप्सिलॉन डैश। अब सी एक्स को इस साइड ले आते हैं, एप्सिलॉन डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन डैश क्या आ गया 1/cx log ऑफ आई नॉट बाई आई टी। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं एप्सिलॉन डैश की। तो एप्सिलॉन डैश की फिजिकल सिग्निफिकेंस, एप्सिलॉन डैश होता क्या है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है एप्सिलॉन डैश। ठीक है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज 1/10 ऑफ द इंसिडेंट लाइट देन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस। ये वही बात है जैसे कि मैंने के डैश के केस में बताया था कि अगर एप्सिलॉन डैश की वैल्यू अगर इफ़ सबसे पहले से लिखेंगे इफ़ log ऑफ आई नॉट बाई आई टी 1 देन एप्सिलॉन ये वैल्यू 1 है पूरी, तो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू 1/cx देन एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1/cx। ठीक है, तो एंड हमें पता है log 10 1 होता है, तो log 10 1 होता है तो 1 की जगह पे log 10 लिख सकते हैं। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट बाई आई टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10। तो आई नॉट बाई आई टी की वैल्यू क्या आई 10, तो जिससे हमारी आई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आई नॉट बाई 10। तो यही लिखा हुआ है इफ़ क्या लिखेंगे कि
एप्सिलॉन डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ द सैंपल वेयर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रिड्यूस टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट 1/10 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसे लिखेंगे। एंड जो कंसेंट सी की वैल्यू है ना, ये बात मैंने नहीं बताई, 1/x तभी होगा एप्सिलॉन डैश जब सी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर है तो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू 1/x आएगी, ठीक है। इसके आगे देखेंगे अब बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है। अब इतना बताने के बाद हम बताएंगे सबसे पहले ट्रांसमिटेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस क्या होता है। तो ट्रांसमिटेंस देख लेते हैं, उससे ही हमारा आएगा बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। तो ट्रांसमिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो और जो ट्रांसमिटेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो रेशियो होता है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी का और एब्जॉर्ब लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू दैट ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब्स एज फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, कितनी फ्रैक्शन लाइट की ट्रांसमिट हुई है। एब्जॉर्बेंस ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एब्जॉर्बेंस को एक्सटेंशन बोलते हैं या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और जो एब्जॉर्बेंस होता है ना, वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है ट्रांसमिटेंस का। तो ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या है, आई टी बाई आई नोट, तो टी की जगह आई टी बाई आई नोट रख दिया। अब नेगेटिव साइन लोग क्या किया, तो हम हटा के से सकते हैं कि ये वैल्यू है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आई नोट बाई आई टी। तो ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई नोट बाई आई टी। तो एब्जॉर्बेंस की एक और डेफिनेशन सिंपली इसकी तरह ही बता सकते हैं कि ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में क्या होगा, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से क्या आया हमारा, एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू से आया। जब हमने दोनों लॉज को, बीयर्स लॉ को और लैम्बर्ट्स लॉ को कंबाइन कर दिया था, तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आई थी कि एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1/cx log आई नोट बाई आई टी। तो इससे लिखा फ्रॉम लैम्बर्ट बियर्ड लॉ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/cx log ऑफ आई नोट बाई आई टी। अब log ऑफ आई नोट बाई आई टी क्या है, ए, यहाँ पे मैंने बता दिया, तो इसको ए लिख सकते हैं हम, तो इसको ए लिख देंगे। मान लो ये सी एक्स पहले इस साइड ले आए हुआ है, वो आप बाद में लिख देना तो भी कोई बात नहीं है। तो अब पहली साइड ले चलो चाहिए, एप्सिलॉन डैश सी एक्स इक्वल टू log ऑफ आई नोट बाई आई टी। अब log ऑफ आई नोट बाई आई टी की जगह ए, तो ए क्या आ गया, एप्सिलॉन डैश सी एक्स, जहाँ पे ए क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन क्या होगा, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और एक्स हमारी होगी लेंथ ऑफ सैंपल, सी होगी कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे एक्स की जगह पे एल लिखा होगा, लेंथ ऑफ सैंपल होगी एल, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।